नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आज आपके सामने बेसिक डिफरेंशियल जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आइए उन प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। देखिए, बेसिक डिफरेंशियल शुरू करने का तात्पर्य है कि आपकी जो परीक्षा जो आप क्लास 12th में अब आएंगे वहाँ पर जो ये डिफरेंशियल का पार्ट है, जो 44 नंबर का पोर्शन आता है, वहाँ पर जो है वो आपको बेसिक डिफरेंशियल आना चाहिए। इसके लिए हमने ये बेसिक डिफरेंशियल की क्लास रखी है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखिए, इसका नोट्स बनाइए, इसे अपनी प्रैक्टिस में लाइए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए देर न करते हुए हम कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, देखिए आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, एक्स के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। इसमें हम फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर y बराबर 3 sin x, y बराबर 3 sin x। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए हम आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से ही हमने कल शुरुआत की थी आपको, और पिछले वीडियो में हम इस x की पावर n डिफरेंशियल टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे, a की पावर x टाइप के कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे। आज हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए आइए शुरू करते हैं अपने इस प्रश्न को। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस जो है वो आपके थोड़े टफ होते चले जाएंगे और हम उसी प्रकार आपको सिखाने का प्रयास करने वाले हैं। हम पहले शुरुआत में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, बाद में हम धीरे धीरे इनको टफ करते चलेंगे। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है y बराबर 3 sin x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो देखिए क्या बनने वाला है, dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू 3 d ओवर dx और आपका रहने वाला है sin x। अब देखिए जो हमने पिछले वीडियो में आपको पहले मैंने फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूलों को आपको याद रखना था। अब यहाँ पर डिफरेंशियल आपका sin x का डिफरेंशियल होना है, तो sin x का डिफरेंशियल जो होता है वो आपका क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपका बन जाएगा 3 cos x। dy अपॉन dx का जो मान आ गया वो आपका आ गया 3 cos x हो गया। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब हम बात करने वाले अपने दूसरे प्रश्न पर। आज का ये दूसरा प्रश्न है। जैसे y बराबर हमने लिख दिया sin x प्लस 3 cos x, y बराबर sin x प्लस 3 cos x हमने लिख दिया। अब आपको इसका डिफरेंशियल ज्ञात करना है, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना, क्या बनने वाला है, इसका अवकल गुणांक क्या बनने वाला है। तो देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहां हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx sin x हो जाएगा प्लस 3 d अपॉन dx और आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। आपको पता है sin x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, cos x होता है प्लस 3। अब बात करने वाले हैं cos x की। जो cos x का डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है, cos x का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस का sin x होता है। क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो यहाँ माइनस का sin x रह जाएगा। तो dy अपॉन dx का जो मान आपको आने वाला है, जो अवकल गुणांक निकल के आने वाला है वो आपका हो जाएगा cos x माइनस का 3 sin x हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 होने वाला है। ये देखिए लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस cos x। ये हो जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस cos x है। इसका आपको डिफरेंशियल अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। क्या करना है, आपको डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx
और एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स और आपका क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो x की पावर n का डिफरेंशियल होता है वो आपका होता है nx की पावर n माइनस वन, यानी जो पावर होती है वह आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होने वाला है दो आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगी तो x बच जाएगा प्लस 2 और साइन x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका क्या होता है cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन x होता है। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब हम देखने वाले हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न को। आइए देखते हैं। आइए देखिए अब हम देखते हैं अपने कुछ और अगले प्रश्नों को। लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 4 है y बराबर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स है। y बराबर साइन एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स है तो इसका डिफरेंशियल देखिए क्या बनेगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहले से और सॉल्व करते थे कि y बराबर बन जाएगा साइन एक्स। आपको मालूम है 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो आपका होता है कोसेक एक्स। क्या होता है कोसेक एक्स होता है। अब आपको डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल आपको करना होगा तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स और आपका क्या होने वाला है कोसेक एक्स हो जाएगा। देखिए साइन एक्स का आपको बताया गया अभी cos x होता है, कोसेक एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है, ये होता है। तो ये रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब अगला प्रश्न लिखा है y बराबर कोसेक एक्स प्लस 2 कॉट एक्स लिखा हुआ है। आइए इसका भी डिफरेंशियल देखते हैं। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x तो बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, ये बन जाएगा कोसेक एक्स प्लस 2 d अपॉन डी एक्स और हो जाएगा आपका कॉट एक्स। देखिए यहाँ हो जाएगा कोसेक एक्स का जब आप करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा और प्लस 2 कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ से माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका कॉट एक्स माइनस का 2 कोसेक एक्स बन जाएगा। ये रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है प्लस रहेगा, यहाँ पर 2 माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा। इस प्रश्न का ये राइट आंसर रहेगा। अब लिखा है अगला प्रश्न लिखा है y बराबर कॉट एक्स माइनस के 1 अपॉन 2 सेक एक्स लिखा हुआ है। तो आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। तो देखिए इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा कॉट एक्स 1 अपॉन सेक जो होता है वो आपका होता है cos x होता है तो 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा cos x। अब आपको डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, cot x हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 d अपॉन डी एक्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहाँ पर जब आप cot x का अवकलन कर रहे होंगे तो आपको cot x का पता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x और माइनस के 1 अपॉन 2 cos x का जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन x। तो ये आपका माइनस का साइन x रहने वाला है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2 साइन x हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 2 तो हो जाएगा माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x प्लस साइन x, या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 साइन x माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप इनका प्रयास करेंगे तो आप डिफरेंशियल में मजबूत हो जाएंगे और आप अगर डिफरेंशियल में मजबूत हो गए तो आप समझिए आप 11th टू जो 12th का मैथ है उस पर आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। आपको डिफरेंशियल अपना मजबूत करना है, चूँकि इंटरमीडिएट में जो पार्ट आता है 44 नंबर का वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आने के साथ साथ आपको डिफरेंशियल बहुत अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। अभी हमने आपको बेसिक डिफरेंशियल शुरू किया है, इसके बाद जब हम आएंगे तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में भी क्लास लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अपने नोट्स को बनाइए, अच्छे प्रकार अपनी तैयारी को करिए। अब हम देखेंगे अपने और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, आइए उनको देखते हैं। आइए देखते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो
प्रश्नों को बदल बदल कर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी में लाएंगे। देखिए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सीख नहीं सकते। गणित जो है वो आपको प्रैक्टिस मांगता है और आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करिएगा। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसे शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार का कंटेंट आपके इस चैनल पर लाता रहूँगा। आइए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न लिखा हुआ है बाई प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स। देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे वो सब बाई बराबर में थे। इस बार क्या हुआ, बाई प्लस साइन बाई बराबर आपको कॉस एक्स दिया गया है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल कर देना है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए, बाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है साइन वाई और आप डिफरेंशियल जो है वो आप एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ होगा क्या, साइन वाई का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉस वाई। क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। चूंकि यहाँ वाई का फंक्शन है इसलिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखना होगा। बराबर में डी अपॉन डी एक्स आप लिखेंगे और आपका क्या होगा, cos x हो जाएगा। देखिए, यहां से आप क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस वाई हो जाएगा। 1 प्लस कॉस वाई हो जाएगा और cos x का जो डिफरेंशियल होगा वो आपका माइनस का sin x हो जाएगा। आपको dy अपॉन डी एक्स का मान निकालना है तो dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा माइनस का sin x बटे 1 प्लस कॉस वाई, ये बन जाएगा आपका। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अब आइए इस प्रश्न को भी देखते हैं। देखिए, पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर इस प्रश्न पे। देखिए, पहले आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। चूंकि लॉग जो होता है, लॉग होता है m पे पावर, अगर n कहीं लिखा है तो आपका n log m हो जाता है। n log m हो जाता है, यानी जो पावर होती है वो आपकी आगे आ जाती है। तो आइए इस प्रश्न को यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ e लिखा है तो आप यहाँ e भी लिख सकते हैं। अगर कहीं e न लिखा मिले, आपको सिर्फ log लिखा मिले, तो आप वहां पर बेस जो होता है वो आपका e ही होता है। क्या होता है, e ही होता है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। y बराबर माइनस ई की पावर x प्लस, ये देखिए पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा 2 log बेस ई एक्स और प्लस ये 5 सेक एक्स हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर डिफरेंशियल कर देना है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए, माइनस डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स और हो जाएगा आपका क्या, सेक एक्स हो जाएगा। देखिए, यहाँ e की पावर x का जो अवकलन होता है, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका e की पावर x ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस e की पावर x प्लस 2। अब आपको log x का जो डिफरेंशियल बताया गया, log x का जो डिफरेंशियल बताया गया वो आपको 1 अपॉन x बताया गया। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 5। जो sec x का डिफरेंशियल आपको बताया वो आपका होता है sec x प्लस, नो सॉरी, sec x और tan x होता है। sec x का डिफरेंशियल होता है वो आपका sec x और tan x होता है। sec x और tan x होता है। तो देखिए क्या बन जाएगा, माइनस ई की पावर x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 sec x इंटू tan x हो जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न भी अच्छा था और बढ़िया प्रश्न था। आइए अब देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न अगला क्या है, लिखा हुआ है y बराबर 1 अपॉन tan x माइनस 1 अपॉन cot x है। देखिए, जो 1 अपॉन में लिखा है सबसे पहले उसे अंश में लेके आएंगे, कन्वर्ट करके लाएंगे। तो देखिए हाँ, क्या हो जाएगा, y बराबर 1 अपॉन tan x जो होता है वो आपका cot x होता है। 1 अपॉन tan x जो होता है वो आपका cot x होता है और 1 अपॉन cot x जो होता है वो आपका tan x होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा। देखिए, अब आपको डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस का d अपॉन डी एक्स और आपका क्या रहेगा, tan x रहेगा। देखिए, cot x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। cot x का जो डिफरेंशियल होता है वो आपका माइनस का
कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और माइनस जो tan x का होता है वो आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। माइनस चिन्ह आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये बन जाएगा। इसे आपको सॉल्व करना हो तो 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1/ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/ ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे आप तो बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा इसका तो साइन स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, तो माइनस के 1/ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं? 1/ है तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी एक नोट्स बनाइए, उस नोट्स पर इसे लिखिए। आप डिफरेंशियल में मजबूत अगर हो गए तो आपको 12th का मैथ पढ़ने से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। अब हम देखने वाले हैं और भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले फॉर्मूला पर, जो हमारा अगला फॉर्मूला बनने वाला है। देखिए जब आपको दो फलन एक साथ दिए गए होते हैं, जब दो फंक्शन एक साथ लिखे होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? एक को पहला फलन मान लेते हैं और दूसरे को दूसरा फलन मान लेते हैं। फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो अवकलन होता है तो उसे हम देखेंगे। देखिए यहाँ y बराबर हमने दो फंक्शन लिए हैं, एक u है और एक v है। यहाँ फर्स्ट मान लिया इसको, सेकंड मान लिया इसको। यहाँ पर आपको ये दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट इसको भी मान सकते हैं, सेकंड इसको भी मान सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो dy/dx क्या बनने वाला है? पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन होने वाला है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या बनने वाला है। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब यहाँ पर एक x है और एक sin x है, तो आप इसको पहला मानिए, इसको आप सेकंड मानिए, या आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx, फिर आपका आने वाला है पहला फलन आपका x है, डिफरेंशियल आपका होगा सेकंड आपका sin x है, प्लस फिर आता है सेकंड यानी दूसरा फलन आता है तो sin x, डिफरेंशियल हो जाएगा आपका पहले फलन का, ये बन जाएगा। देखिए अब आपको करना क्या है? इसे सॉल्व कर देना है। x आपका आगे है तो रहेगा cos sin का अवकलन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, प्लस sin x को आप लिख देंगे। x का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 होता है, तो क्या बन जाएगा? x cos x प्लस आपका क्या रहने वाला है? sin x रहने वाला है। ये बनेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखने वाले हैं अपने दूसरे प्रश्न को। आइए देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर आपको फिर डिफरेंशियल कर देना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ हो जाएगा dy/dx। अब बात करते हैं, ये पहला फलन है, ये आपका दूसरा फलन। क्या बनेगा? पहला फलन दूसरे का अवकलन तो sin x का हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन आपको लिखना है, पहले का आपको क्या करना है? अवकलन कर देना है। अब देखिए e⁻x और sin x का अवकलन होता है क्या? cos x होता है, प्लस sin x रहेगा और e⁻x का अवकलन जो होता है वो आपका e⁻x होता है। क्या करेंगे आप? यहाँ से e⁻x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा cos x प्लस sin x बन जाएगा। देखिए कितने इजीली से क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप तैयार करेंगे। अब हम देखेंगे अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं अपने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो लिखा हुआ है, अगला प्रश्न है y/x³ डॉट इंटू लॉग बेस ex है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका फर्स्ट फलन बन जाएगा, ये आपका सेकेंड फलन बन जाएगा। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा।
बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा log बेस ex यानी दूसरा फलन, फिर हो जाएगा आपका पहले का अवकलन हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस ई एक्स, और आपका जो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होगा, x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो आपकी nx की पावर n माइनस 1 होता है, यानी पावर जो है वो आपकी आगे आ जाती है और पावर से एक कम हो जाता है, तो 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो x स्क्वायर बच जाएगा। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग बेस ex। देखिए यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस 3 लॉग बेस एक्स बच जाएगा। तो ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम देखेंगे अपने अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है y बराबर एक्स क्यू ई की पावर एक्स डबल फंक्शन है, तो आप एक को प्रथम मान लेंगे, एक को सेकेंड मान लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है प्लस ई की पावर एक्स, और एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स बच जाएगा प्लस 3 बच जाएगा। ये रहने वाला है इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखेंगे अपने कुछ और प्रश्नों को, तो आइए देखते हैं। आइए बात करने वाले हैं अपने और कुछ प्रश्नों पर। यहाँ लिखा हुआ है y बराबर लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसका क्या बनने वाला आंसर। पहले तो इसे सॉल्व करेंगे, तो y बराबर लॉग बेस ए एक्स प्लस ये पावर आगे आएगी तो आपका हो जाएगा 2 लॉग बेस ई एक्स। अब हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, चूंकि जो डिफरेंशियल होता है वो आपका लॉग बेस ए एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई होता है। अब हम और बात करें तो लॉग डिफरेंशियल जो होता है लॉग बेस ई एक्स का, वो आपका होता है 1 अपॉन एक्स होता है, सिर्फ लॉग 1 अपॉन एक्स होता है। अब यहां देखिए इसका डिफरेंशियल अगर हम करेंगे, देखिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx लॉग बेस ax प्लस 2d अपॉन dx लॉग बेस ex, ये है। अब देखिए यहाँ इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई लॉग बेस ई एक्स है, तो आपका क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। यानी आप 1 अपॉन एक्स यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो लॉग बेस ई ए प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। देखिए आप लोग वीडियो को निरंतर देखिए और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस श्रृंखला का आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके और आपके मित्र भी अपने आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकें, अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकें। आप उन्हें हमारे चैनल से जोड़िए, आप बताइए उनको कि हमारे यहाँ हम जिस चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। देखिए अब आपसे कहेंगे, आप इन क्वेश्चंस को अपनी एक नोटबुक पर नोट करिए, अपने इन प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस करिए। आप जब इन प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपको देखिए आपको अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आपका
हाई होगा, आपको लगेगा कि अब हम कुछ कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स इंटू लॉग बेस ए एक्स। यहाँ पर देखिए डबल फंक्शन लिखा हुआ है। अभी जो हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे फर्स्ट इंटू सेकेंड का, इस प्रश्न को वहीं से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ आपका करना क्या है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या करना है, एक्स। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन आपका है log बेस ए एक्स प्लस log बेस ए एक्स, डिफरेंशियल आपका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। देखिए ये sin x रहने वाला है, log बेस ए एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो आपको बताया गया 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई हो जाएगा, प्लस log बेस ए एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए इस प्रश्न को इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए ई साइन एक्स प्लस लॉग या इसको लिख लीजिए cos x इंटू लॉग बेस ए एक्स। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आइए देखेंगे और दो चार प्रश्न, आइए देखते हैं।